दुख कट दुनिया दे वंड खुशियां खेड़े, दुख कट दुनिया दे वंड खुशियां खेड़े। अरदास मालका चरनां विच तेरे, अरदास दाते। बहुत अहूब आ गया है और जीवन के अंदर यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही सबसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, एक ऐसे सदगुरु का जीवन में होना जो परमेश्वर को तत्व से जानता है। क्योंकि साध संगत जी, जो जानता है वही जना सकता है, जिसने परमात्मा को देखा है, परमेश्वर को देखा, वही दिखा सकता है, जिसने परमेश्वर को समझा है वही समझा सकता है, जिसने परमात्मा का अपने अंश होने का एहसास किया है वही हमें वो युक्ति बता सकता है और एहसास करा सकता है। और मैं आपको बार बार हर एक सत्संग में ये साधु जी बताता हूं और आज भी अर्ज कर दूं कि एक ऐसी युक्ति भी है जिसमें पल भर में परमात्मा का खुली आंखों से दर्शन हो सकता है और आंखें बंद करके भी हो सकता है। एक ऐसी युक्ति भी है जिसका उदाहरण अष्टावक्र जी महाराज, जिन्होंने राजा जनक को एक पल भर में परमेश्वर का साक्षात्कार करा दिया, तो वो ज्ञान कहीं खत्म नहीं हो गया। जो विद्या होती है, ज्ञान होता है, ये कभी खत्म नहीं होता है, आदि अनादि है, चलता रहता है, इसको कोई ना कोई लेकर चलता रहता है। सो इसलिए साध संगत जी, आत्मा का साक्षात्कार, सो इसके लिए पहले सदगुरु को स्वीकार करना होगा, परमेश्वर को स्वीकार करना होगा। और मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि परमात्मा कोई 10, 20, 100, 50 नहीं है। परमेश्वर एक है, एक था और आगे भविष्य में भी एक ही रहेगा। सो इसलिए साध संगत जी, ये जो एक परमेश्वर है, जो सबका परम पिता है, सबके लिए एक जैसा है, सबको एक जैसा समझता है, तो इसी शब्द का अनुभव करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो शब्द रूपी परमात्मा है, शब्द स्वरूपी जो राम है, जो रमा हुआ राम है, जो अकाल पुरुष है साध संगत जी, जिसका कभी काल नहीं होता, जो अजर अमर और अविनाशी है, जिसको काल मार नहीं सकता, अकाल मूर्त है, और जो शब्द स्वरूपी, शब्द का स्वरूप बनकर हम सबके बीच में विद्यमान है, ऐसा परमात्मा, ऐसा रमा हुआ राम, तो हमारे अंतर में, अंदर भी और बाहर भी शब्द बनकर साध संगत जी, जिसको कई शब्द कह रहे हैं, अनहद शब्द कह रहे हैं, और एक सहज वाणी कह रहे हैं, दूर की वाणी कह रहे हैं, सच्ची वाणी कह रहे हैं, परमेश्वर का एक हुक्म कह रहे हैं, और कई ऋषि मुनियों ने इसको आकाशवाणी भी कहा गया है, और इसको अमृत भी कहा गया है कि इसको पीकर अमर हो जाते हैं, इस अमृत को पीकर। इस शब्द धुन को, इस अनाद शब्द को सुनकर, जो बाहर पिंड में, हमारे पिंड के अंदर भी हो रहा है, ब्रह्मांड के अंदर भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है, ये सारी चेतना का भंडार है। इसी शब्द से ही सारी जो कायनात है, जो ये क्रिएशन है, जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सब इसी से ही साध संगत जी वो अपना जीवन ले रहे हैं। ऐसा अनुभव करना है, ऐसा एहसास करना है। तो जब इस शब्द की डोर के साथ में हमारी रूह बंध जाएगी, जब इस शब्द की डोर के साथ में रूह बंध जाएगी, हमारी आत्मा बन जाएगी, हमारी चेतना इसके ऊपर जब सवार हो जाएगी, तो फिर बेगमपुरे की तरफ चलेगी, फिर आत्मलोक की तरफ चलेगी, फिर अपने आध्यात्मिक मंडलों की, अपने आत्मिक मंडलों की सैर करती हुई अपने निज धाम तक पहुंचेगी, अपने निज घर तक पहुंचेगी, आत्मलोक तक पहुंचेगी, सतलोक तक पहुंचेगी, निज धाम तक पहुंचेगी, बेगमपुरा तक पहुंचेगी, सचखंड
बहुत नाम है इस जगह के, इस अवस्था के बहुत नाम है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कल हमारे एक दोस्त ने, एक अपने फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया, कहते जी आप ना थोड़ा सा बहुत आप गंभीर होके बोलते हैं, थोड़ा मुस्कुरा के बोला करो। तो मैं उस भाई को बताना चाहता हूँ, उस महात्मा को बताना चाहता हूँ, ये गंभीरता का विषय है। ये जो विषय है ये बहुत गंभीर होकर सुनने को और गंभीर होकर करने का विषय है। ये हंसने हंसाने की बात नहीं है। तो अगर वो महात्मा जी अभी भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वो जो मुझे कल ये कमेंट कर रहे थे, मुझे नाम ध्यान नहीं है, कि जी आप थोड़े से मुस्कुरा के बोला करो। तो मैं ये बताना चाहूँगा, मुस्कुरा आप अपने आप में मुस्कुरा लिया करो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत गंभीर होकर सुनने का, गंभीर होकर कहने का विषय है। बाहर से जब हुआ उदास, अंदर समझ मिलन की आस। जब बाहर से उदास हो जाओगे, संसार से उदास हो जाओगे, इस संसार को ये समझ लोगे कि ये सब थोथा संसार है, ये सब छलावा है, ये सब भटकाव है, ये सब जगह लूट कसूट है और कुछ नहीं है। तो जब ऐसा समझोगे, गंभीर हो जाओगे, अपने प्रति सचेत हो जाओगे, जागरूक हो जाओगे, बाहर से उदास रहोगे और अंदर से प्रसन्न रहोगे। सो इसलिए साध संगत जी, ये सदगुरु के माध्यम से हमें ये बात समझ सकती है। अनुभव, जैसे गुरु जी ने कहा कि जो पारस होता है ना, पारस जिसको स्पर्श करने से लोहा है वो कंचन बन जाता है, सोना बन जाता है। तो अगर ये पारस दूर पड़ा हो, लोहा दूर पड़ा हो, इनके बीच में फासला हो, ये एक तरफ लोहा पड़ा हो, एक तरफ पारस पड़ा हो, ये आपस में अगर स्पर्श ना हो तो कभी भी जो लोहा है बिना पारस के स्पर्श होने से वो कंचन नहीं बन सकता, सोना नहीं बन सकता। सो मैं आपको सीधा सीधा ये कहना चाहता हूं कि जो शब्द का और सूरत का जैसे अनुभव होता है, ऐसे ही जब सूरत का और शब्द का अनुभव होगा, सूरत और शब्द का दोनों का मिलाप होगा, तो हमें आनंद की अनुभूति होगी। हमें प्रेम, हमारे अंदर प्रेम उमड़ना शुरू हो जाएगा। सदगुरु के प्रति हमारे अंदर में प्यार उमड़ना शुरू हो जाएगा, प्रीत उमड़नी शुरू हो जाएगी और अगाध श्रद्धा हमारे अंदर में पैदा होनी शुरू हो जाएगी। अटूट विश्वास पैदा होना शुरू हो जाएगा। दृढ़ संकल्प होना, हम संकल्पवान होने शुरू हो जाएंगे और समर्पित भाव और शरणागत भाव आ जाएगा जब हमारे अंतर में सूरत का और शब्द का मिलाप होगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब सोने का और लोहे का और पारस का जब आपस में स्पर्श होता है, तो फिर वो दोनों, जो लोहा भी है वो भी कंचन बन जाता है, यानी कि सोना बन जाता है। तो अगर चांदी को पारस के साथ में स्पर्श किया जाए, अगर चांदी को पारस के साथ में स्पर्श किया जाए तो चांदी सोना नहीं बन सकती। सिर्फ पारस के अंदर एक ऐसा गुण होता है जो लोहे को स्पर्श करके उसको सोना बना देता है, कुंदन बना देता है। लोहा जो है वो कंचन बन जाता है स्पर्श करने से। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव नगर से, लोहा कंचन हिरन हो कैसे, जो पारस न परसे। जब तक पारस के साथ में लोहा स्पर्श नहीं करेगा तब तक वो सोना नहीं बन सकता। तो ठीक इसी प्रकार से जब तक आपकी जो रूह है इन 9 द्वारों के नीचे नीचे इस काल के देश में पड़ी है, आंखों के नीचे नीचे ही इंद्रियों के घाट पर गोते खा रही है, तो साध संगत जी वो काल के देश से पार नहीं हो सकती, जन्म मरण से पार नहीं हो सकती। तो 9 के 9 द्वारों की जो सिमटी हुई जो तुम्हारी चेतना है उसको इकट्ठा करके 10वें द्वार में लाइए, यहाँ पर टंकार करके इस 10वें द्वार को खोलिए, अंतर्मुखी होइए और अंतर्मुखी होकर जो हमारे अंतर में जो शब्द धुन हो रही है, जो परमेश्वर के तरफ से आत्मा के लिए प्यार का संदेश लेकर एक अलौकिक संगीत हो रहा है, एक नेचुरल म्यूजिक हो रहा है,
एक बहुत ही मीठी झनकार हो रही, इसको सुनिए। इसी आवाज के ऊपर सवार होकर हमारी जो रूह है वो अपने निज धाम तक पहुंचेगी, सफर को तय करेगी, और दूसरा अध्यात्म में कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज ने, सभी संतों ने हमें आगाह किया है कि ये मंदिरों के बाहर के जो झगड़े हैं, पूजा पद्धतियों के जो भिन्नताएं हैं, ये जातियों धर्मों वर्णों की जो भिन्नताएं हैं, मनों के भेद है, मतों के भेद हैं, तरह तरह के पूजा पद्धतियों के भेद हैं, ये बात नहीं है, इनकी बात नहीं कर रहे। ये तो इंसान ने खुद बनाए हैं। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बादी हारी। और आज देख लो वो बात बिल्कुल पूरी चरितार्थ हो रही है, सार्थक हो रही है कि जिस बात के पीछे गुरु जी ने मना किया था, आज उन्हीं मंदिरों के पीछे कितने बड़े बड़े झगड़े हो रहे हैं। तो संतों को ये पता होता है कि ये जो जीव है ये जब भी फंसेगा इन मंदिरों में, ये जो झगड़ों में, इनमें बाहरमुखी जो कर्म क्रिया, इन्हीं के झगड़ों में फंसेगा। तो इसलिए सूरत और शब्द का योग करना है। जब भी संसार में परमेश्वर प्रकट होता है तो वह संतों के माध्यम से ही संसार में प्रकट होता है, और संसार में रहते हुए साध संगत जी जो सदगुरु होता है वो कभी एकांत प्राणी की तरह लिप्त नहीं होता, इसमें लेपायमान नहीं होता, इसके संसार के विषय विकारों में लेपायमान नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, आपने समझना है वो कि जो ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता जो महापुरुष होता है, जो सदगुरु होता है, वो जैसे एक मुर्गाबी होती है, एक मुर्गाबी होती है। आपने मुर्गाबी देखी होगी तालाब में घूमते हुए, ना देखी हो तो कभी देखना। अपना वो खाना ढूंढने के लिए तालाब के अंदर घूमती फिरती है, विचरण करती है, लेकिन वो क्या करती है, जो उसके पंख होते हैं उन पंखों को ऐसे ऊपर रखती है, पंखों को पानी में नहीं भीगने देती, उनको ऊपर रखती है ऐसे, और सारे शरीर से पानी में घूमती है। अपने पंखों को वो सूखा रखती है, क्योंकि उसको पता है भी अगर मेरे पंख पानी में भीग गए तो मैं फिर उड़ नहीं सकूंगी। तो ठीक इसी प्रकार से जब वो मुर्गाबी होती है तो उसका भोजन हो जाता है, वो तृप्त हो जाती है, फिर अपने सूखे पंख लेकर वहीं से ऊपर उड़ जाती है, आकाश में उड़ जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से साध संगत जी जो सदगुरु है, जो ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुष होते हैं, जिनमें हमारे परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज का नाम बड़े आदर और सत्कार के साथ लिया जाता है। परम श्रद्धेय गुरु नानक साहब जी महाराज हैं। हमारे गुरु नानक साहब जी महाराज से लेकर दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक जो दशों पातशाहियाँ हुई हैं, उनका नाम बड़े आदर और सत्कार के साथ हम लोग लेते हैं। कबीरदास जी महाराज, महायोगी गोरक्षनाथ जी हुए हैं, राम जी हुए हैं, कृष्ण जी हुए, और भी अनेकों ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया अवतार इस भूमि के ऊपर हुए हैं, जिन्होंने भोले बट के जीवों को एक सद प्रेरणा दी है, परमेश्वर की तरफ जाने का इशारा किया है। तो ऐसे ही संत महापुरुष अपना अभ्यास करते हुए, संसार में रहते हुए, संसार में रहना है लेकिन संसार के होकर नहीं रहना है। संसार में हम रहें लेकिन संसार हमारे अंदर ना रहे। इस तरीके से युक्ति से हमने संसार में विचरण करता है। अपनी अपनी जो जिम्मेवारी है वो पूरी करनी है, जो सदगुरु ने हमें दी है वो पूरी करनी है, नहीं ज्यादा होती थोड़ी थोड़ी करनी है। सो इसलिए साध संगत जी जो सदगुरु होता है वो भी इसी तरीके से अभ्यास करता हुआ संसार में, और जब उसने शरीर छोड़ना होता है, इस शरीर को छोड़कर परमेश्वर के चरणों में जा विराजता है। हम बड़ कवि कुलीन, हम जोगी, हम पंडित जोगी सन्यासी, ये अहंकार, ये भी अहंकार मार जाता है। तो जो गुरु महाराज हमें कहना चाहते थे, जो सदगुरु भगवान गुरु रविदास जी महाराज हमें संदेश देते हैं, उपदेश दे रहे हैं, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दर्शे, लोहा कंचन हिरन हो कैसे जो पारस न परसे, देव संशय गांठ न छूटे। कितने संशयों की गांठें बंधी हुई हैं, कितने डाउट्स हैं, कितने संशय हैं, इंसान को इंसान के ऊपर कितने भ्रम है, संशय है। ये गांठ छूटनी चाहिए, टूटनी चाहिए।
मुझे लगता है कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, क्योंकि आज का जो जीव है वो बहुत धोखेबाज है। बनावटी बातों के साथ साथ में जो दिखावटीपन है, जो मिलावटीपन है, जो धोखाधड़ी है, अपने को भी धोखा देता है और दूसरे को भी धोखा देता है। तो आज की ऐसी कलयुग की जो माया है, जो प्रबल माया है, उसके अधीन जो जीवन व्यापन कर रहा है। काम क्रोध लोभ मद मत्सर इन पांचों मिल लूटे। काम क्रोध लोभ माया मद मत्सर इन पांचों में लूटे। देखो ये 5 विकार, 5 अग्नियां हर समय हमारे अंतर में जल रही हैं, और इन 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि में एक जो पावन पवित्र आत्मा, ये हर समय इनके 5 अग्नियां जो अखाड़ा इसके अंदर जल, इसके अंदर ये कैसे रह रही है, कितनी कितनी यातनाएं सहन कर रही है। तो इसको आजाद कराना है, इस काल के चंगुल से इसको आजाद कराना है। और इसको आजाद कराने के लिए जो मैंने शब्द की जो टंकार बताई है, जो सूरत और शब्द का योग बताया है, इससे सहज और इससे ठीक मार्ग और इससे कोई साधन नहीं है। मीन जो है मछली जिसको कहते हैं, मिर्ग, मीन, भृंग, पतंग, कुंचर एक दोष विनाश। देखो मिर्ग के अंदर एक दोष होता है, वो मारा जाता है। मीन के अंदर जीभ का स्वाद का दोष होता है। जब उसको पकड़ने वाला जो मछियारा होता है उसको पकड़ता है, थोड़ा सा मांस का टुकड़ा उसमें एक जो लोहे की जो नौका बनाई हुई होती है उसमें डाल देता है, और मछली उसको जीभ के स्वाद के बस उसमें आती है और उसमें फंस जाती है, और वो जो पकड़ी जाती है उसको पकड़ लेता है, मछियारा पकड़ लेता है। मृग, मीन, भृंग, भृंग जो है अपने जो सूंघने के सुगंधी के वशीभूत होकर शाम को पूर के अंदर ही कैद हो जाता है और अपने पवित्र प्राण दे देता है। मृग, मीन, भृंग, पतंगा प्रकाश के साथ दोस्ती करता है, प्रकाश के साथ प्यार करता है, प्रेम करता है, और क्षमा के साथ साथ उसी गिर्द गिर्द घूमता हुआ वहीं पर अपने प्राण दे देता है। कुंचर, हाथी, हाथी काम के वश होकर साध संगत जी, जब हाथी को पकड़ा जाता है तो क्या किया जाता है, एक खड्डा खोद लिया जाता है, उसके ऊपर से छोटे छोटे जो है लकड़ों के साथ उसको छाद दिया जाता है, और उसके ऊपर क्या किया जाता है, उस खड्डे के ऊपर छाद करके ऐसे एक कृत्रिम जो आर्टिफिशियल एक हाथनी खड़ी की जाती है, और हाथी को फिर छोड़ देते हैं। तो हाथी ये सोचता है, काम के वश होकर, वासना के वश होकर ये सोचता है कि जो हथनी है ये असली है, और वो जैसे ही मिलने के लिए हथनी को जाता है तो वो कागज की बनाई आर्टिफिशियल होती है, कृत्रिम होती है, वो टूट जाती है और वो हाथी उस खड्डे में गिर जाता है और हाथी को पकड़ लिया जाता है। तो मृग, हिरण, मछली, भृंग, भंवरा, पतंगा और जो हाथी है, इनमें एक एक दोष होता है, फिर ये मारे जाते हैं। और जिनको एक एक दोष होने से मारे जाते हैं, इंसान के अंदर तो 5 दोष हैं, 5 विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। तो जब एक के वशीभूत होकर अपने जान, अपने प्राण दे देते हैं पशु पक्षी, तो इंसान के ऊपर तो 5 का इसके ऊपर जो है एक 5 ने काबू किया हुआ है। तो साध संगत जी, अगर हम ये समझना चाहते हैं कि 5 के 5 को हम कैसे वश में करें और कैसे इनसे पीछा छुड़ाएं, तो इसका सीधा सीधा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि संकल्पवान होना पड़ेगा, कल्पनाओं के भरोसे छोड़ने पड़ेंगे, कल्पनाओं के भरोसे नहीं बैठे रहना है। आस्तिक बनो और वास्तविक बनो।
आस्तिक होना पड़ेगा, परमेश्वर की मौजूदगी को स्वीकार करना होगा और आर्टिफिशियल सारी बनावटी बातों को छोड़कर वास्तविकता को जानना होगा, वास्तविक बनना होगा। सच को जानना होगा और सच को ही मानना होगा, क्योंकि अध्यात्म जो है साध संगत जी, वो कहीं बाहर भागने का मार्ग नहीं है, वापिस आने का है, वापिस आने का है। क्योंकि इस संसार की जितनी भी चीजें हैं इंद्रियों से ग्रहण की जाती हैं, वाणी से बोली जाती हैं, मन से मनन की जाती हैं और जो संकल्प और विकल्प में आती हैं, जो अपना प्रभाव और स्वभाव बदलती हैं, जो जन्म और मरण में आती हैं, वो सत्य नहीं हो सकती। स्वयं बैरिकेड से ऊपर उठना होगा, क्योंकि आत्मा का, ईश्वर का और जीव का बहुत ही अनादिकाल से घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही गहरा रिश्ता है इनका, बहुत ही क्लोज रिलेशन है। सो प्रभु भक्ति, नाम भक्ति, नाम तेरो आरती मदन मुरारे, हरि के नाम दिन झूठे सकल पसारे, जैसे गुरु जी ने कहा है। आरती की पहली लाइन में ये बता दिया कि नाम के बिना, नाम भक्ति के बिना, ज्ञान के बिना, प्रेम के बिना, साधना के बिना, आराधना के बिना ये जीवन जो है वह शुष्क है, ये ना के बराबर है, ये निरर्थक है, ये जीवन जीवन नहीं कहलाते। इसको और कुछ की कोई भी उपमा दे सकते हैं, लेकिन इसको मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। सो इसलिए जो प्रभु भक्ति है साध संगत जी, जो नाम भक्ति है, प्रभु भक्ति है, कह रविदास जपे जो नाम, किस जात न जोनी न जन्म काम। जो परमेश्वर की नाम भक्ति करता है वो फिर कृत्रिम जो बनावटी जो बातें हैं, जो बनावटी जो बैरिकेड्स बनाए हुए हैं, इनसे ऊपर उठ जाता है। प्रभु भक्ति जो है वो प्रभु भक्ति सब कुछ है, और प्रभु भक्ति का मनुष्य जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रभु भक्ति मनुष्य जीवन में होना बहुत जरूरी है, और ये जीवन का सार है, अध्यात्म की पराकाष्ठा है। और भक्ति मार्ग में जैसी जिसकी भावना होती है वैसा उसका जीवन बन जाता है। जो जिसका ध्यान करता है वो वहीं पर ही पहुंच जाता है। तो संसार में तो रह ही रहे हैं, अब संसार में रहते रहते प्रभु की बंदगी करनी है, खुदा की इबादत करनी है, और जो गुरु जी ने कहा है ये सारे जो बैरिकेड छोड़ देने हैं। हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित जोगी सन्यासी, ये भाव छोड़ देने हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमारी जाति बहुत ऊंची है, हमारा धर्म बहुत ऊंचा है, हमारा मिशन बहुत बड़ा है, हमारा गुरु सबसे श्रेष्ठ है। ये ऐसी सी भावनाएं जो हैं। हम बड़ कवि कुलीन, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत चतुर हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ, ये बातें छोड़ देनी है। ये परमेश्वर के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं चलती है। हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित, कि हम बहुत पंडित हैं, हमारे अंदर बहुत पंडित वो है, हम विद्वान हैं, विद्वता के बातें हम बहुत जानते हैं, तो ये ऐसी सी बुद्धि छोड़ देनी है। हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर, हम दाते हैं, बहुत सूरवान सूरवीर हैं, हम बहुत ज्ञानी, हम बहुत ज्ञानी, ऐसी सी जो कृत्रिम बातें हैं गुरु जी कहते हैं ये छोड़नी है। ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभी ना नासी। जब तक ये बुद्धि ऐसी रहेगी तो तब तक परमेश्वर के अंशम होने के एहसास नहीं हो सकता। कह रहे विदास सभे नहीं समझे, भूल पड़े जैसे बौरे, जैसे बौरा आदमी बावला हुआ घूमता रहता है, समझता नहीं है। और फिर कहते हैं मोरे आधार नाम नारायण, वही नाम भक्ति। गुरु जी कहते हैं कि मेरा जो आधार जीवन का है, मेरा जो जिंदा रहने का कारण है वो नाम है, नाम भक्ति है। मोरे आधार नाम नारायण, प्रभु की भक्ति, नारायण की बंदगी, हरि की भक्ति। मोरे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण धन मोरे। सो मेरे जीवन का आधार है वो नाम भक्ति है, प्रभु की बंदगी है, खुदा की इबादत है। सो इसलिए साध संगत जी आज जो बातें आपके समक्ष रखी तो एक बार फिर दोहरा दूं कि कल्पनाओं के भरोसे ना बैठे रहो, आस्तिक बनो, वास्तविक बनो,
सच को जानो, मानने से पहले जानो, पहले देखो, परमेश्वर को खुली आंखों से पहचान करो। हमारे निराकारी जागृति मिशन में जुड़िए आप। आपको पहले परमेश्वर की पहचान बताई जाएगी कि परमात्मा क्या होता है, कैसा होता है, और अगर हमारे अंग है तो हमें फिर महसूस क्यों नहीं होता। तो निराकारी जागृति मिशन में पहले आपको खुली आंखों से परमेश्वर की पहचान बताई जाती है और फिर अंतर्मुखी होने की एक बहुत ही सहज युक्ति बताई जाती है, योग युक्ति बताई जाती है। तो इसलिए आज जो बेनती मैंने आपके समक्ष रखी है साध संगत जी, और गुरु जी की पावन वाणी का जो विचार जो किया है, उसमें मेरे से अनेकों त्रुटियां हुई होंगी, मैं समझता हूँ। क्योंकि मैं लास्ट में आके ये जरूर स्वीकार करता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, जिज्ञासी हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ। ये मैं हर एक सत्संग में इसीलिए कहता हूँ कि अनेकों बोलने में गलतियाँ होती हैं, वाणी बोलने में गलती हो जाती है, विचार करने में कोई गलती हो जाती है, किसी की बात, किसी की शान के ऐसी बात कही जाती है कि किसी को अच्छी नहीं लगती। तो जो अच्छी लगे कि उसको ग्रहण कर लेना, जो अच्छा ना लगे मेरे को अभी वापस दे जाना, बोझा ना उठाना ज़्यादा। तो आज की जो सत्संग है, आज की जो ज्ञान चर्चा है, वो यही प्रशासन की संपन्न होती है, इस उम्मीद के साथ कि आपने जो भी आज सुना है, जो ग्रहण किया, उसको अपने जीवन में धारण करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे, और हमारे रहनुमाओं का, सदगुरु भगवान का जो सपना था उसको साकार करेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। आप तरे जगत को तारे, अपना भी कल्याण करेंगे और दूसरे का भी कल्याण करने की कोशिश करेंगे, सबको प्रेरणा देंगे। सो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ सासंग जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार, धन निराकार। जो बोले तिस बलिहार, धन निराकार। जो बोले तिस बलिहार, धन निराकार। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सासंग जी प्यार से कहना जी, बड़े सत्कार से कहना जी, धन निराकार।